अक्टूबर 1962 की ठंडी सुबह, जब पहली गोलियां हिमालय की चोटियों पर गूंजी, तब ये सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत नहीं थी। ये उन चेतावनियों की गूंज थी जिन्हें महीनों पहले अनसुना कर दिया गया था। भारत और चीन के बीच तनाव नया नहीं था। 1950 के दशक के अंत से ही सीमा पर हलचल बढ़ रही थी। लद्दाख और नेफा, आज का अरुणाचल प्रदेश, में चीनी गश्त गहरी होती जा रही थी। इसी दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने सीमाई इलाकों से लगातार रिपोर्ट भेजनी शुरू की। इन रिपोर्टों में चीनी सैनिकों की बढ़ती तैनाती, सड़कों के निर्माण और रसद की तैयारी का जिक्र था। शब्द साफ थे, स्थिति सामान्य नहीं है। दिल्ली के दफ्तरों में फाइलें खुलीं, पढ़ी गईं और फिर बंद कर दी गईं। उस समय भारत की नीति फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत सीमाई चौकियां आगे बढ़ा रहा था। राजनीतिक नेतृत्व को भरोसा था कि चीन खुला युद्ध नहीं करेगा। 1962 की शुरुआत में भी इंटेलिजेंस इनपुट बताते रहे कि सीमा के उस पार कुछ बड़ा पक रहा है। लेकिन क्या इन संकेतों को पर्याप्त गंभीरता मिली? यही सवाल इतिहास आज भी पूछता है। सितंबर 1962 तक हालात और स्पष्ट हो चुके थे। थागला रिज और लद्दाख सेक्टर में चीनी गतिविधियां बढ़ चुकी थीं। जमीनी स्तर पर तैनात भारतीय जवान सीमित संसाधनों, पुराने हथियारों और कठिन मौसम में डटे हुए थे। कई चौकियां ऐसी थीं जहां तक ना तो सही सड़क थी, न पर्याप्त गोला बारूद। फिर भी आदेश था, पोजीशन होल्ड करो। इधर खुफिया चेतावनियां लगातार ऊपर पहुंच रही थीं, लेकिन दिल्ली में आकलन अलग था। माना गया कि चीन दबाव तो बना रहा है, पर पूर्ण युद्ध की संभावना कम है। शायद ये विश्वास 1954 के पंचशील समझौते और हिंदी चीनी भाई भाई के माहौल से उपजा था। पर क्या जमीनी हकीकत बदल चुकी थी? 20 अक्टूबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने समन्वित हमला शुरू किया। लद्दाख और नेफा दोनों मोर्चों पर भारतीय चौकियां अचानक भारी हमले की चपेट में आ गईं। कई जवानों ने आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी। पर सवाल ये था, क्या वे पहले से ही एक असंतुलित युद्ध में धकेल दिए गए थे? युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाता, तैयारी और आकलन से भी जीता जाता है। जब सैनिक बर्फीली ऊंचाइयों पर बिना पर्याप्त समर्थन के खड़े हों और राजधानी में खतरे को कम आंका जाए, तो दांव पर सिर्फ जमीन नहीं बल्कि मनोबल भी होता है। नवंबर 1962 में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। भारत को गहरा झटका लगा। देश स्तब्ध था। संसद में सवाल उठे, जांचें हुईं, विश्लेषण लिखे गए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था, वो अब भी हवा में तैर रहा था। क्या ये केवल सैन्य हार थी या खुफिया चेतावनियों को नजरअंदाज करने की कीमत? इतिहास की फाइलों में दर्ज वे रिपोर्टें आज भी हमें याद दिलाती हैं कि कभी-कभी सबसे खतरनाक चूक वो होती है जब खतरा सामने खड़ा हो और हम उसे मानने से इनकार कर दें। 1962 की बर्फीली चोटियों पर गूंजती गोलियों की आवाज शायद आज भी यही पूछती है कि अगर चेतावनियों को सुना गया होता, तो क्या कहानी कुछ और होती।